हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इससे पहली वीडियो में हमने जीन पियाजे और उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डिस्कस किया था। आप क्वेश्चंस करने से पहले वो पहली वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को उसको अच्छे से देखोगे तो आप सभी क्वेश्चंस जो हम 3 पार्ट में करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। ये जो क्वेश्चंस हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे ये विभिन्न परीक्षाओं में जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे KVS, DSSB, UP टेट, C टेट, इन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीन पियाजे से, वो सभी क्वेश्चंस हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सभी क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी के टर्म्स नहीं समझ पाते और बहुत सारे लोग इंग्लिश की टर्म्स नहीं समझ पाते। तो किसी को प्रॉब्लम ना आए तो हम सभी क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। आपके ऑप्शंस है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर संवेदी गतिक। हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कौन कौन सी थी वे? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच है वह किस अवस्था में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिटिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या फिर ईगोसेंट्रिक। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम अपने स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है आत्मसातकरण, यानी कि एसिमिलेशन। नई जानकारी को स्कीमा में जोड़ने को बोला जाता है एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। नया स्कीमा बनाना या फिर पुराने स्कीमा को ठीक करना, इसको क्या बोला जाता है? समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। तो सेकंड का होगा ऑप्शन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टर्म फ्रेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग? ऑप्शंस है स्कीमास, जोन्स ऑफ डेवलपमेंट, जीन या फिर मैच्योरेशन ब्लॉक्स। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण परखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पियाजे ने कौन सी टर्म दी थी मानसिक संरचनाओं के लिए? वो टर्म थी स्कीमास। क्या थी टर्म? स्कीमा। तो थर्ड का होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्कीमा। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शंस है स्किनर, पावलोव, जंग या फिर पियाजे। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, जुंग या फिर पियाजे। तो किसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है और वे नन्हे वैज्ञानिक है। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? ऑप्शन फर्स्ट है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड इमिटेशन बिगिंस इमेजिनरी प्ले, इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य,
सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से सही यानी कि करेक्ट मैच्ड पेयर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है वह साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। ऑप्शन है अमाउंट, काइंड, साइज, करेक्टनेस, काइंड, अमाउंट, साइज, टाइप। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के। आपको बताना है कि पियाजे मानते हैं जो बच्चों का चिंतन है वह वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो सिक्स्थ का होगा ऑप्शन थर्ड। सेवंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ऑप्शन है रेनफोर्समेंट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड और फोर्थ है इमिटेशन। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपके ऑप्शन है पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। तो पियाजे के अकॉर्डिंग यानी कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। तो सेवंथ का होगा ऑप्शन थर्ड। एट्थ क्वेश्चन है, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, सेकेंड है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थर्ड है एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फोर्थ है एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव्स। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। फर्स्ट है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, सेकेंड है अमूर्त चिंतन की योग्यता, थर्ड है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और फोर्थ है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता आपको बताना है, तो कौन सी है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। तो एट्थ का होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, डिलीटिंग स्कीमास एंड फॉर्मिंग न्यू स्कीमास टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकेंड है स्कैफोल्डिंग, एडेप्टेशन या फिर स्कीमा फॉर्मेशन। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नया स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फर्स्ट है ऑप्शन निकटस्थ विकास का क्षेत्र, आधारभूत सहायता, अनुकूलन या फिर स्कीमा निर्माण। तो क्या कहा जाता है, नया स्कीमा बनाना, पुराने स्कीमा को बदलना, इन सभी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो नाइन्थ का होगा ऑप्शन थर्ड। 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे, द टीचर हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन क्लासरूम्स। फर्स्ट ऑप्शन है yes because the child is sure to develop cognitively as he goes along the sequence of development suggested by Piaget. Second है no because the teacher supports and facilitates the active exploration of the children. Third है no because the teacher needs to perform administrative duties also. And fourth है yes because the child construct his own way of the world. पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं हाँ, क्योंकि पियाजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होता है। सेकंड है नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों की
सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है नहीं, क्योंकि शिक्षक को प्रशासकीय कर्तव्य भी पूरे करने होते हैं। और फोर्थ है हाँ, क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में अपने विचारों की संरचना करता है। तो इसमें आपको बताना है कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोज में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। बिकॉज द टीचर सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो 10th का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है एसिमुलेशन एंड जेडपीटी, सेकेंड है एकोमोडेशन एंड स्कैफोल्डिंग, थर्ड है आईक्यू एंड क्रिएटिविटी, फोर्थ है एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। फर्स्ट है आत्मसात्करण तथा जेडपीडी, सेकेंड है समायोजन तथा आधारभूत सहायता, थर्ड है आईक्यू तथा सृजनात्मकता और फोर्थ है आत्मसात्करण तथा समायोजन। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए इनमें से कौन सा पेयर जरूरी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, आत्मसत्करण एंड समायोजन। आत्मसत्करण और समायोजन ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है। तो 11th का होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर्स द अदर्स, दिस इज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है इगोसेंट्रिक बिहेवियर, इनएबिलिटी टू इमिटेट, फोकस ऑन सिंबॉलिक थॉट और कंसंट्रेशन। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, इसका कारण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि उसका जो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है, आत्म केंद्रित व्यवहार है, इस वजह से बच्चा एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की अवहेलना करता है। तो 12th का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, reinforcement by teachers and parents, active exploration of the environment by the learner, observing the behavior of adults। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अधिगम के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो 13th का होगा ऑप्शन थर्ड। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है, पियाजे आर्ग्यू दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। सेकेंड है, पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड है, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। और फोर्थ है, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। फर्स्ट है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सेकंड है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। थर्ड है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। और फोर्थ है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता
क्योंकि ये चरण स्थिर है। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। तो 14th का होगा ऑप्शन थर्ड। 15th क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमताओं का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदिक गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताना है कि इसमें अमूर्त चिंतन के लिए कौन सी जो स्टेजेस है, अमूर्त चिंतन कौन सी स्टेज की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 15th का होगा ऑप्शन 4। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम प्याजे से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।